भाग 3 किस्मत और जोखिम। इस अध्याय में मॉर्गन दो वास्तविकताओं की बात करते हैं, किस्मत जिसे इंग्लिश में लक कहते हैं और जोखिम जिसे हम रिस्क कहते हैं। उनके मुताबिक ये दो जीवन की सच्चाई हैं जो मेहनत और अपने कर्म के बाहर काम करती हैं। वो कहते हैं कि किस्मत और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु दोनों विपरीत दिशा में काम कर सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए वो बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे 1968 में यूएसए की एक विद्यालय लेक साइड स्कूल में एक कंप्यूटर था। वो एक आश्चर्य वाली बात है। वो इसके पीछे की कहानी भी बताते हैं। एक नेवी के अफसर जो कि उसी विद्यालय में मैथ्स पढ़ाते थे, उन्हें लगा कि विद्यालय में एक कंप्यूटर होना चाहिए। इस विषय में वो विद्यालय को एक चिट्ठी भी लिखते हैं और ये किस्मत की बात है कि यूएसए के उसी विद्यालय में बिल गेट्स पढ़ते थे। किस्मत की इस घटना को समझाने के लिए वो इस बात का अनुमान लगाते हैं कि इस बात की क्या संभावना है कि जहां महाविद्यालयों में कंप्यूटर नहीं है, वहीं एक स्कूल में कंप्यूटर होगा और साथ ही साथ बिल गेट्स उसी विद्यालय के विद्यार्थी होंगे। ये उनके लिए किस्मत की बात है। साथ ही साथ वो जोखिम के बारे में भी समझाते हैं। वो बताते हैं कि बिल गेट्स के साथ ही उसके दोस्त केंट इवेंस भी उतने ही होनहार थे। वो भी कंप्यूटर में रुचि रखते थे और बिल गेट्स के साथ उन्होंने अपने स्कूल के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी बनाया था। वो बताते हैं कि कैसे दोनों ने ये सोच रखी थी कि अगर भविष्य में वो कुछ करेंगे तो साथ में ही करेंगे, परंतु एक पहाड़ की चढ़ाई करते हुए एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। मॉर्गन इस बात का भी अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए मृत्यु होना कितना संभव है। इसी के आधार पर वो ये भी टिप्पणी करते हैं कि दोनों घटनाएं यूएसए के उसी विद्यालय में पढ़ना जहां कंप्यूटर है और पहाड़ चढ़ते हुए मृत्यु होना, दोनों के घटने की संभावना बराबर ही है, परंतु दोनों ने विपरीत दिशा में अपना काम किया। एक तरफ बिल गेट्स कामयाब हो गए, दूसरी तरफ उनके उतने ही होनहार दोस्त की मृत्यु हो गई। मॉर्गन कहते हैं कि इंसान का दिमाग हर कठिनाई से सरल जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर कोई इंसान कामयाब होता है तो हम मान लेते हैं कि ये उसके सही निर्णय लेने का फल है, और जब कोई इंसान असफल रह जाता है तो हम मान लेते हैं कि जरूर इस इंसान ने गलत निर्णय लिए होंगे। परंतु इंसान के निर्णय ही उसकी सफलता या हार में अपना योगदान नहीं देते। उसकी सफलता या हार में उसकी किस्मत और जोखिम का भी हाथ होता है। सोचिए, अगर आप एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और आखिरी की 3 गेंद पर आपको 6 रन चाहिए। इसी हालत में आप निर्णय लेते हैं कि आप गेंद को हवा में उठाकर चौका या छक्का मारने की कोशिश करेंगे। अब आपको इस बात का एहसास होगा कि जितनी संभावना गेंद की बाउंड्री के पास जाने की है, उतनी ही आपके कैच होकर आउट होने की भी है। अगर गेंद बाउंड्री के पार जाती है तो आपके गेंद को हवा में उठाने के निर्णय को सही निर्णय माना जाएगा, और अगर आप आउट होते हैं तो गलत। ऐसे ही अगर आप आउट नहीं होते तो किस्मत अपना काम कर देगी, और अगर आप आउट होते हैं तो जोखिम। देखा कैसे एक ही घटना में आपके सफल होने और आपके हारने की पूरी संभावना है। ऐसे ही लेखक हमें उदाहरण देकर समझाते हैं कि कैसे यूएसए के एक व्यापारी जॉन डी रॉकफेलर का व्यापार बहुत बार कानून के खिलाफ कई काम करता था। उसके बावजूद उन्होंने बहुत पैसे कमाए और सफल हुए। कई लोग इस बात को उस व्यापारी की दूरदृष्टि कहेंगे, तो कई लोग कहेंगे कि उसने कानून को अपने विचारों और निर्णय के बीच में नहीं आने दिया। लेकिन मॉर्गन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर वहां के न्यायालय या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम बढ़ा दिया होता तो आज जो उनकी दूरदृष्टि की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उनकी एक भूल से सीखने को कहते हैं। इसी वजह से ये सत्य है कि किस्मत और जोखिम दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। मॉर्गन ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोग अमीर हो जाते हैं उन्होंने सही निर्णय ही लिया हो, और
जो लोग सफल नहीं हो पाते उन्होंने गलत निर्णय लिए हों, इसीलिए हमें लोगों के बारे में अपने विचार सोच समझकर बनाने चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि उनके सफल होने या नाकाम होने में कितना किस्मत और जोखिम का योगदान है। इस अध्याय को खत्म करते हुए मॉर्गन कहते हैं कि अगर आपको सोच समझकर कोई निर्णय लेना है तो सिरे के दो अंत को नहीं बल्कि बीच के उन अनगिनत लोगों को देखना पड़ेगा। हमें गिनती के कुछ लोगों का नहीं परंतु सामान्य लोगों के कदमों से उनकी सफलता या नुकसान होने का अनुमान लगाना होगा और जहां कहीं भी किस्मत या जोखिम का योगदान है उसे स्वीकार करना सीखना पड़ेगा।